जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और नेता लोग उतर चुके हैं फील्ड में। 5 साल तो दिखते नहीं हैं। कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि मेरे यहाँ का विधायक जी कौन है और मेरे यहाँ का मंत्री कौन है और कैसा दिखते हैं वो। बाकी चुनाव आते हैं, विधायक जी वहां तक जाते हैं, मंत्री जी वहां तक जाते हैं जहां तक उन्होंने सड़क तक नहीं पहुंचाया। दिखावे के लिए उनके पैर छूते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं, उनको देखा भी नहीं है कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं। बाकी मंत्री जी, विधायक जी वहां तक भी जाते हैं जहां तक जूते निकाल के और पानी में पैर रख के जाना होता है, क्योंकि 5 साल तो दिखना नहीं है। तो जब मौका मिला है तो इसी टाइम देख लिया जाए। हालांकि ठीक भी है, मंत्री जी को ये तो पता चले, विधायक जी को ये भी पता चले, नेताजी को ये भी पता चले कि नहीं, अभी भी वैसे गांव हैं, ऐसे गली है जहां पानी भरे रहते हैं। अभी अभी मनोज तिवारी जी का एक इंटरव्यू हुआ है, जो बहुत ही अच्छे पत्रकार अभिनव पांडे जी ने मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू लिया, जो कि पहले ललन टॉप में थे पर अब खुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाए न्यूज़ पिंच। उस पर इंटरव्यू लिए और उन्होंने बताया कि आपके बिहार में ऐसे गांव हैं जहां तक लोगों ने वहां बिजली नहीं देखी है। वहां के लोगों ने ट्रांसफार्मर क्या होता है जानता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर है ही नहीं उस गांव तक। तो आप लोग जानते हैं मनोज तिवारी जी ने क्या बोला कि ऐसे अपवाद ही गांव होंगे जहां बिजली नहीं गई होगी, और बिजली नहीं होगी तो तार तो गया ही होगा। एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कभी रात में गांव में तो जाइए। शहर में रहते हैं तो कहां से गांव का अंदाजा लगेगा कि किस गांव में बिजली है, किस गांव में बिजली नहीं है। बाकी उनके इंटरव्यू में ये भी है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद बताया कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 100+ गांव में अभी तक लोगों ने बिजली नहीं देखी है। कहीं 4-5 साल पहले सरकार ने सोलर प्लेट लगवाई थी, वो भी 2 महीने 3 महीने चला और आज तक उसके बैटरी तक नहीं लगे। बाकी वो भी उसी तरह पड़े हुए हैं। कुछ लोग जो समर्थ हैं वो खुद का बैटरी लगा के अपना जला रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि कभी आप लोग गांव में तो जाके बिताइए, उन गांवों को तो देखिए। सच में अभी वहां बिजली नहीं है। मैं ऐसे कई गांवों में गया हूं, ऐसे कई पहाड़ी क्षेत्रों में गया हूं जहां मेन रोड तो कुछ बन भी गए हैं, पर मेन रोड से गांव तक का कोई रास्ता का पता ही नहीं है। आज भी लोग हॉस्पिटल उसी तरफ पैदल खाट पे लाद के लेके जाते हैं। रास्ता ही नहीं है, गाड़ी नहीं जाती वहां। आप कभी घूमिए तो। आप या आपके बड़े बड़े साहब जब आते हैं तो पूरे रोड को सजा दिया जाता है, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि पीछे जो पगपट्टी में लोग कैसे रहते हैं। कभी आम इंसान बन के तो घूमिए, कभी आम इंसान होके तो उस गांव में जाइए। आपके आने से पहले तो पूरा शहर सजा दिया जाता है, तो आपको कहाँ से दिखेगा कि नहीं
अभी भी इस शहर में अभी भी इस गांव में अंधेरा है। जिस रास्ते से जाते हैं उस पे फूल बिछाया जाता है, तो आपको क्या पता लगेगा कि अभी भी कई रास्ते कांटों से भरे हुए हैं। बाकी बिहार में चुनाव चल रहा है। आप लोग जनता से अपील है कि आप लोग खुद समझदार हैं, आप अपना वोट वहीं दें जहां आपको अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं, ये सरकार हमारी कुछ मदद करेगी। आप वैसे ही विधायक बनाएं, वैसे ही मंत्री बनाएं जिससे आप बात कर सके, जिससे आप बेझिझक कुछ बोल सके, जो आपके बीच रहे, जो आपसे मिलने आए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं आपके हक के लिए लग रहा हूँ, आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप तक अपडेट पहुँचा पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे और प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे कई प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को फॉलो करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे ही अपडेट आता है, फिर नया अपडेट के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।